वेट गेन करने के लिए लोग कई सारे प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, उसके कई सारे साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं उनको। सप्लीमेंट लेके बढ़ा लिया तो वो थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा, लेकिन वो आपकी किडनीज, लीवर, जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, मेन वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको बहुत तगड़ा डैमेज देके जा सकता है। 7 दिन में इतना बढ़ा लें, 20 दिन में इतना बढ़ा लें, बहुत ही फेक चीजें हैं, इनसे बचिए। जो अंडरवेट होते हैं उनको क्या क्या परेशानी आती है अंडरवेट होने की वजह से? इससे भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ये सीधा सीधा साइन है कि आपकी जो धातुएं हैं और जो आपकी बॉडी में दोष हैं उनका इम्बैलेंस चल रहा है। जो भी बीमारियां हैं ये भी सबसे कमजोर इंसान को ढूंढते हैं, तो उसके ऊपर ही अटैक करते हैं। तो आपको अपनी एक पॉजिटिव हेल्थ मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो आप शिकार होंगे। हेल्दी वेट गेन कैसे करें? हेल्दी वेट गेन करने का देखिए, मैं डाइट के कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, आप इसे घर पे कर सकते हैं। आयुर्वेद में कोई ऐसी औषधियां हैं जिनके सेवन से हमारा वेट गेन भी हो जाए, हमारे को कोई साइड इफेक्ट भी ना हो? ये 2 ऐसी हर्ब्स हैं, इनका आप एक चम्मच भी अगर डेली आप दूध के साथ लेना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे वेट गेन तो हो ही रहा है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हेल्प करती है। सब कुछ फॉलो करता है तो उसको कितने टाइम में वेट गेन हो जाएगा? 1 महीने में 3 से 4 किलो बहुत इजीली वेट गेन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5, इससे ज्यादा नहीं करना है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से मोक्ष तक हमारी पॉडकास्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर। डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा के फाउंडर हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। D5 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त हैं, वो कई बार मेरे को जब कॉल करते हैं वो कहते हैं तू बहुत सारे पॉडकास्ट लेता है, तो एक वेट गेन करने पे भी पॉडकास्ट ले और हमारे को बता कि हम कैसे नेचुरल तरीके से वेट गेन कर सकते हैं। और इस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि वेट गेन करने के लिए लोग कई सारे प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, उसके कई सारे साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं उनको। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जंक फूड खाने से हमारा वेट गेन हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो इस बात में कंफ्यूज कर देते हैं, उनका पेट बाहर निकल जाता है, लोग उसको वेट गेन करना समझ जाते हैं। तो अब मैं इसमें डिफरेंस भी समझना चाहूंगा। मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगा कि नेचुरल और हेल्दी वे में हम कैसे वेट गेन कर सकते हैं। आज फिर यंगस्टर्स का टॉपिक छेड़ा है विभोर ने जी। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वेट। एक ऑप्टिमम वेट होना, एक नॉर्मल वेट होना बहुत जरूरी है हर शख्स का। वो आपको ना सिर्फ अच्छी पर्सनैलिटी देता है, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा डेवलप करता है, एंड ये सिर्फ आपके कपड़े फिट करने तक नहीं मायने रखता, ये आपकी हेल्थ को भी डिफाइन करता है कि आपकी बॉडी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। बिकॉज आपका जो भी हाइट, बॉडी वेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर वो कम होगा या ज्यादा होगा, दोनों ही नुकसानदेह हैं। तो जैसा आपने पूछा कि हेल्दी वेट गेन, आप इसमें हेल्दी वेट गेन करेंगे। वेट गेन करना अलग चीज है, हेल्दी वेट गेन करना अलग चीज है। सबसे पहले हमारे यूथ को इस चीज का बहुत ज्यादा रहता है, खासतौर से स्कूल कॉलेज में जाने वाले यंगस्टर्स, लड़के लड़कियों को रहता है कि हाँ वजन नहीं बढ़ रहा, या बहुत दुबले पतले हैं, मेल न्यूट्रिशन हैं, या फिर बहुत ज्यादा मोटे हैं। खैर, आज हम इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ हेल्दी वेट गेन के वजन बढ़ाएं कैसे, उस पर बात करेंगे। तो पहली चीज, सही वजन कितना होना चाहिए जी। एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, कहीं नहीं लिखा, कोई BMI वगैरह ठीक है वो भी अच्छे हैं, सिंपलेस्ट जो आप घर पे बैठे बैठे समझ सकते हैं। मान लीजिए अपनी हाइट को आप सेंटीमीटर्स में नोट डाउन कर लीजिए कि आपकी इतने सेंटीमीटर हाइट है। फॉर एग्जांपल, एक एवरेज मेल की हाइट होती है 170 सेंटीमीटर के करीब, ठीक है। तो आप 100 को भूल जाइए, 70 सेंटीमीटर आ गया। तो जो 70 सेंटीमीटर, इसी को आप केजीज के साथ रख लीजिए कि अप्रोक्सीमेट इतना वजन, 170 सेंटीमीटर तो 70 किलो, 160 सेंटीमीटर तो 60 किलो, इसमें 5 प्लस या 5 कम चल सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ऑप्टिमम वेट उतना रहता है। अब लेडीज में इस केस में 3 किलो कम हम मान के चलेंगे एज कम्पेयर टू मेल्स। तो एक सिंपल कोर फंडा रह गया कि अगर आपका इतना वेट है, इस रेंज के अंदर आता है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल वेट के हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप खामखा बढ़ाएंगे, वो आपके बॉडी ऑर्गन्स को कॉम्प्रोमाइज करेगा, उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब करेगा। दूसरी चीज, अगर आपका इससे कम है या एक लोअर रेंज के साथ है, तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, टिल द मैक्सिमम रेंज तक आप उसे बढ़ा सकते हैं। अब हेल्दी वेट गेन कैसे करना है? पूरी मार्केट में बहुत भरी पड़ी है
कैसे वेट गेन करें। मैं कई बार ट्रैवल कर रहे होते हैं, कई बार टीवी या सोशल मीडिया पे 7 दिन में इतना बढ़ा लें, 20 दिन में इतना बढ़ा लें, बहुत ही फेक चीजें हैं, इनसे बचिए। कोई साइंटिफिक नहीं है। टीवी पे किसी प्रोडक्ट का ऐड आ जाता है कि 10 दिन में आप इतने किलो बढ़ा लें या इतना, ये सब बोगस चीजें हैं, फेक चीजें हैं। मैं भारत की सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस पे रोक लगाएं, क्योंकि ये एक तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने वाली चीज है। पहली चीज के ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और इन केस अगर किसी हद तक पॉसिबल भी है तो वो बहुत ड्रास्टिक है। ड्रास्टिक इन द सेंस कि वो आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान देगा। हमारा शरीर फ्लक्चुएशंस बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि आप ये समझिए, अगर आप अंडरवेट हैं या आपका बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है, दोनों ही केसेस में एक दिन में तो हुआ नहीं, तो एक दिन में ये जाने भी नहीं वाला। इस चीज को आप अच्छे से एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, पहली चीज है ना। तो एक दिन में ये बढ़ा नहीं है, एक दिन में ये कम नहीं होगा, और एक दिन में ये कम नहीं हुआ, एक दिन में बढ़ेगा नहीं। तो इट्स अ जर्नी। आपको इसको बढ़ाना है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और एक प्रॉपर लाइफस्टाइल के साथ, तभी वो सस्टेन भी करेगा। मान लीजिए आपने किसी इस तरह कोई सप्लीमेंट लेके बढ़ा लिया, तो वो थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा, लेकिन वो आपके किडनीज, लीवर, जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, मेन वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको बहुत तगड़ा डैमेज देके जा सकता है। दूसरा, या फिर वो थोड़ी देर बाद आप फिर से वैसे ही हो सकते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट रहेगा। तो मेन रीजन है कि हमारा जो प्राइमरी टारगेट है कि हमने एक हेल्दी वेट गेन करना है, जिससे हमारा सिर्फ दिखने में ना हम अच्छे लगे, हम अंदर से भीतर से भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, हमारी बोन्स, हमारी मसल्स, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो एकदम तंदुरुस्त रहे। मोटापे की वजह से जो परेशानियां आती है वो तो सबको पता ही है। जो अंडरवेट होते हैं उनको क्या क्या परेशानी आती है अंडरवेट होने की वजह से? देखिए, अंडरवेट होना यानी वजन कम होना आपका, इससे भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ये सीधा सीधा साइन है कि आपकी जो धातुएं हैं और जो आपकी बॉडी में दोष हैं, उनका इम्बैलेंस चल रहा है, वो अच्छे से पुष्ट नहीं हो पाई हैं। अब उसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले बात करें कि उसका नुकसान क्या है। नुकसान देखिए, बहुत सी आपको उससे डिसीज हो सकती हैं। नंबर 1 एनीमिया कह सकते हैं। जब आपका अंडरवेट रहते हैं, मोस्टली हमने देखा है पेशेंट एनीमिक रहते हैं, खून नहीं बनता, चेहरे की लाली नहीं अच्छी होती, वीकनेस रहती है, जरा सा चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, सांस चढ़ती है, और उससे क्या होता है, उनकी बॉडी में वीकनेस रहती है, ये चीज। इसके अलावा उनमें जो बोन्स होती हैं उनकी डेंसिटी काफी कम होती है, तो जैसे ही वो कुछ काम करते हैं जोर का, उनकी टांगें, बाजुएं, उनकी दर्द होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये चीजें आती हैं। इसके अलावा उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होने की भी समस्या रहती है। अब इसमें कई लोग कहते हैं ओबेसिटी में हार्ट प्रॉब्लम, नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा अंडरवेट हैं, आपका मसल मास कम है, देखिए हार्ट भी एक मसल है, अगर आपका मसल मास कम होता है तो भी आपके हार्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जब आप बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं तो उसमें आपको कई बार ऑटोइम्यूनिटी वाले डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है, जैसे कि आपको गठिया होने की संभावना रहती है। जो वातज रोग हैं, आयुर्वेद में वातज रोग कहेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में बताया, वात यानी कि जिसमें लाइटनेस रहती है, जिसमें वीकनेस रहती है, तो ऐसे जिसमें कि बॉडी में हमेशा पेन रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, तो ऐसे ऑटोइम्यून रोग होने की संभावना जो बहुत पतले लोग हैं उनमें बनी रहती है। तो इसलिए एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा, ये सारी चीजों के अलावा, जो पेशेंट है ना, वो जो अंडरवेट रहता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन रहता है। और सबसे एक चीज, एक कुदरत का नियम है, जैसे आप कोई भी मान लीजिए बीमारी से ग्रस्त होते हैं समहाउ, किसी भी तरह से, एक जंगल का एक ना प्रिंसिपल है, जैसे मान लीजिए शेर है, उसने शिकार करना हो तो वो झुंड में से ना सबसे वीक और कमजोर शिकार को पकड़ता है, वो चुन लेता है कि मैंने इसका शिकार करना है। तो जो आसपास वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं, जो भी बीमारियां हैं, ये भी सबसे कमजोर इंसान को ढूंढते हैं, तो उसके ऊपर ही अटैक करते हैं। तो आपको अपनी एक पॉजिटिव हेल्थ मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो आप शिकार होंगे। ये एक जनरल रूल है। तो आपको अपना बॉडी वेट मेंटेन रखना है, उससे आपकी एक पॉजिटिव हेल्थ भी बनती है। पॉजिटिव हेल्थ एक है आप नॉर्मल हैं, ठीक है, एक है आप बीमार रहते हैं तो आप बहुत इजीली शिकार होते हैं, एक है पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ के आप नॉर्मल इंसान से ज्यादा ताकतवर हैं, थोड़ा तगड़े साइड पे हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि अगर वैसे तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, पहली चीज, और इन केस कहीं किसी स्थिति में आप पड़ भी गए
तो वो बीमारी आपको इतना डैमेज देगी ही नहीं, आप बहुत इजीली रिकवरी कर जाते हैं उससे, और आपकी धातुएं दोबारा से अगेन वैसे ही पुष्ट हो जाती हैं जैसे कि पहले थी। तो ये बेनिफिट रहता है अगर आप अच्छे से आपका हेल्दी वेट गेन हुआ होता है और आपकी धातुएं पुष्ट रहती हैं। तो इन चीजों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारी इन फ्यूचर होने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। जो लोग अंडरवेट हैं या जिन्होंने जितनी भी कोशिश कर ले वो उनका वजन ही नहीं बढ़ पा रहा, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए बहुत सारे कारण होते हैं जब वजन ना बढ़ पाए, बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला तो मैं डाइट और लाइफस्टाइल को बताऊंगा कि देखिए आप अपनी मील्स को स्किप मत कीजिए। मैंने हमारी शायद सेकंड पॉडकास्ट में बताया था, हमारी शरीर के 3 आधारभूत स्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जी। आहार उसमें डाइट आपकी, तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इन तीनों को स्किप नहीं करना है, इन तीनों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मेन फूड एंड स्लीप को तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो जब हम कई बार होता है वर्क स्केड्यूल में हमसे भी कई बार गलती हो जाती है, पर कॉन्शियस यही रहना चाहिए कि ना हो। जब हम कई बार बच्चे लेट बहुत उठ रहे हैं कि आजकल क्या कंसेप्ट हो गया ब्रंच करने का, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया, बीच में 12 बजे उठ के ब्रंच हो रहा है, तो आपकी एक मील स्किप हो गई सीधी सीधी। फिर आप सीधा इसके बाद या तो शाम को कुछ गलत खाएंगे या डिनर करेंगे। तो आपको अपनी मील स्किप नहीं करनी है, किसी भी हालत में भूखे नहीं रहना है। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस फैक्टर भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे ही आपका स्ट्रेस बढ़ता है आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं, आपका माइंड बॉडी कनेक्शन ही नहीं बन पाता। आप कुछ भी खाएंगे आपके अंदर मेल अब्जॉर्प्शन रहती है, आपका इंटेस्टाइन, आपकी, मैंने जैसे बताया था कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो मूड्स हैं, उसका आपके इंटेस्टाइन पे बहुत इम्पैक्ट रहता है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपकी इंटेस्टाइन अच्छे से कुछ एसिमिलेट ही नहीं कर पाएगी, किसी न्यूट्रिएंट को एसिमिलेट ही नहीं कर पाएगी, उसको अच्छे से पोषण ही नहीं मिलेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेस से बाहर निकले तो भी आप अच्छा वेट गेन कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पे आपके अंदर वेट गेन नहीं हो पाता है, या फिर कई बार ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं जैसे हाइपरथायराइडिज्म। ऐसी बीमारी में इसमें क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म, इसमें क्या होता है, थायराइड ओवर एक्टिव हो जाता है। थायराइड का काम है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। अब मेटाबॉलिज्म जब फास्ट हो जाएगा तो आप कितना भी खाएंगे आपकी बॉडी को लगेगा नहीं। तो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में हमने देखा बहुत रिमार्केबल, बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। उनकी धड़कन बहुत तेज तेज बढ़ी रहती है, आंखें से बाहर से को निकली रहती हैं और कांपते रहते हैं उनके हाथ। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसके कारण पेशेंट्स का जो कुछ भी खा लें उनका वेट गेन नहीं हो पाता। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्यों आपका वेट गेन नहीं हो पा रहा। इसमें कई सारे कारण होते हैं वेट गेन करने के लिए, मगर आजकल का यूथ सबसे ज्यादा यही समझता है कि अगर हम जिम जाएंगे तभी हमारा वेट बढ़ेगा, या फिर हम सप्लीमेंट्स खाएंगे तभी हमारा वेट बढ़ेगा। क्या ये सच है? देखिए जिम जाना बहुत अच्छी चीज है, उसका कोई दिक्कत नहीं, उससे डेफिनेटली वेट गेन होता है। लेकिन जैसे हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त एंड कफ। एंड हमारा शरीर पंचमहाभूत से बना है, एंड हर बंदे की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो दूसरे से डिफरेंट है, और उसमें 1 या 2 दोष एग्रीवेटेड रहते हैं हमेशा। अब कुछ लोगों की बॉडी जो होती है उसमें वात बड़ा होता है, कुछ में पित्त बड़ा होता है, तो कफ बड़ा होता है। तो इसमें जो ज्यादातर जो अंडरवेट लोग हैं उनमें वात और पित्त ज्यादा अमाउंट में रहता है। कफज लोग जो होते हैं वो पहले से ही हैवी वेट वाले होते हैं। तो अगर आपको वेट गेन करना है तो जिम इज अ गुड ऑप्शन, मसल गेन करने के लिए अच्छा। लेकिन सप्लीमेंट्स जो हैं, खास तौर से जो आजकल ये सिंथेटिक प्रोटीन्स खा रहे हैं, या आप स्टीरॉइड्स खा लेते हैं, या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्रेटीन वगैरह, हम बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे इन चीजों को। कुछ प्रोफेशनल्स कर रहे हैं उनके लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं जो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है, तो आप इन चक्करों में ना पड़े, बिकॉज एक्सेसिव प्रोटीन भी नुकसानदेह है। अगर आप एक्सेसिवली क्रेटीन लेते हैं वो आपकी किडनीज को डैमेज करता है, आपके लिवर को डैमेज करता है। तो ये सारी चीजें जस्ट आप मसल, मैंने जैसे पहले बताया कि मसल मास ही नहीं हमने गेन करना, हमने एक हेल्दी वेट गेन, ये हमारा मेन प्राइमरी टारगेट है, हेल्दी वेट गेन। वेट गेन तो आप कुछ भी अनहेल्दी खाएंगे उससे भी हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दीजिए, पर उससे क्या होगा, अब स्ट्रेस में कई बार क्या होता है, इसी मैं जोड़ता हूँ बात, स्ट्रेस या डिप्रेशन के पेशेंट में हमने देखा बहुत ज्यादा वो खाना शुरू कर देते हैं, पर उसमें क्या होता है कि वो जो स्ट्रेस हार्मोन की वजह से आपको अनहेल्दी जो फूड है उसकी खाने की क्रेविंग होगी जी। जो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड पेशेंट है बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, होगा क्या, उससे आपके टमी पे फैट आना शुरू हो जाएगा जी। तो वो उनका पेट ही बाहर को निकला होता है। वेट ओवरवेट वो भी होते हैं, लेकिन कहाँ पे गया वेट, वो सारा
पेट पे गया। तो वो एक हेल्दी वेट गेन नहीं है। हमने हेल्दी वेट गेन करना है कि आप अच्छे से रिस्ट पुष्ट हो, आपकी आंखों में तेज होना चाहिए, आपकी आवाज में दम हो, आपकी बाजुओं में दम हो, आप अगर 10 किलोमीटर चल के जाएं तो आपको कोई भी वीकनेस ना फील हो, है ना। तो वो स्टेमिना रहना चाहिए आपको, अपनी जो आपके जो वाइटल ऑर्गन है वो अच्छे से काम करें, आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ठीक रहने चाहिए। तो एक हेल्दी वेट गेन की परिभाषा यह है कि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो, आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको। तो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम अगर लेके चले तभी हम एक सही पर्सपेक्टिव में चल सकते हैं और हम सही हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं। सर अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, हेल्दी वेट गेन कैसे करें। व्यूअर्स आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, सर बताने जा रहे हैं। हाँ जी, हेल्दी वेट गेन। हेल्दी वेट गेन करने का देखिए, मैं डाइट के कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, आप इसे घर पे कर सकते हैं। पहली चीज मैं एक बात कहूंगा, जो भी व्यूअर्स अपना वेट गेन करना चाहते हैं, अपना पहले तो नॉर्मल वेट अपना जान लें कितना है, अगर आपका उससे कम है तभी इसको फॉलो करें। सेकेंडली, अगर अंडरलाइंग कॉज कोई और अन्य बीमारी है तो पहले उसको ठीक करना जरूरी है। अगर आप ऐसे इसको फॉलो करना शुरू करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपको हाइपरथायराइडिज्म है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, या आपके अंदर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इवन के जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं, या जिनको बार बार डायरिया लगा रहता है, तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं, तो रूट कॉज क्या रहता है उनमें, फिर मेल न्यूट्रिशन रहेगी, आप कितना भी खाएंगे वो पचेगा, वो आपको लगेगा नहीं। तो ऐसे केस में पहले तो डॉक्टर के पास जाइए, अपनी बीमारी का इलाज कराइए, तो उसके बाद ही वो चीज सॉर्ट हो पाएगी। अगर आपको कोई डिसीज नहीं है एज सच आपको, और आप फिर भी आप अंडरवेट हैं, तो ये डाइट प्लान आपके लिए है। ध्यान से सुनिए। पहली चीज, हमारी बॉडी में आपको समझना पड़ेगा 3 दोष हैं, वात पित्त एंड कफ। अगर डिटेल में जाना है आप हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट पे जा सकते हैं। तो वात पित्त कफ को समझना पड़ेगा। वात मींस वायु, वायु एंड आकाश। वायु एंड आकाश का कंसेप्ट है खालीपन जी। खालीपन होता है ना हवा में, एक आप उसे छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो एक खालीपन है, ठंडक देगी, ड्राइनेस देगी। हवा अब ड्रायर यूज करते हो, क्या करता है वो ड्राई कर देता है। तो ये हैं वात के गुण, ठीक है जी। फिर आ गया पित्त। पित्त के गुण है फायर से रिलेटेड, तो उसमें क्या रहेगी, ऊष्मा, हीट रहेगी, जलन रहेगी, रेडनेस रहेगी, ठीक है। फिर आ गया कफ का गुण। कफ यानी कि उसमें पानी यानी जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इसमें उसमें ज्यादा रहता है। तो उसमें क्या रहेगा, पृथ्वी को आप टच कर सकते हो, उसमें हैवीनेस रहेगी, भारीपन रहेगा, उसमें लिक्विड होने के कारण लिक्विडिटी भी रहेगी, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने समझ ली। अब आपने अपनी बॉडी का देखना है कि आपकी बॉडी में वात पित्त और कफ में से तीनों में से क्या चीज एग्रीवेटेड है। अगर आपकी बॉडी पतली है, लीन है, थिन है, तो वात डोमिनेंट है। अगर उसमें बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, आपको सर्दियों में पसीना आता रहता है, और आपके बाल बहुत पतले हैं, वाइट होना शुरू हो गए हैं यंग एज में, पित्त एग्रीवेटेड रहता है। कफ में आप सुस्त पड़े रहते हैं, थोड़ा ओवरवेट हैं, या आपकी बॉडी में फैट ज्यादा रहती है, ठीक है। हो सकता है मसल मास कम हो लेकिन फैट ज्यादा हो, टमी पे ज्यादा फैट हो, ये चीज हो सकती है। आपकी बॉडी में स्मेल ज्यादा आती रहती है, पसीना, तो ये कफ के। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अब उसके अकॉर्डिंग अब आपका डाइट प्लान बनेगा जी। अब बेसिक आपको बता देता हूं, जहां पे वात एग्रीवेटेड रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी है। पहले डाइट प्लान देने से पहले हमें ये पता हो कि आपको क्या नहीं खाना है, ठीक है। वात वालों को आपको सिमिलर फूड नहीं खाना है, जो उस दोष से जो सिमिलर चीज आती है, सेम प्रॉपर्टी वाला नहीं खाना है, क्योंकि सेम खाएंगे तो वो और एग्रीवेट करेगा। आपको उसके ऑपोजिट लेना है। तो वात वालों को आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा ड्राई चीजें नहीं खानी है, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी है। पित्त वालों को बहुत ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी है, मिर्च मसाले, अचार, चटनियां, स्पाइसी चीजें ये नहीं खानी है। और कफ वालों को बहुत ज्यादा हैवी आइटम्स लाइक मीट हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये चीजें, या मैदा हो गया, ये चीजें नहीं खानी है। अब आते हैं डाइट प्लान पे। सिंपली जो जनरल वेट गेन करना है आपने, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, इसको कहते हैं आयुर्वेद में संतर्पण चिकित्सा। संतर्पण चिकित्सा का मीनिंग है आपने हेल्दी वेट गेन करना है, आपने अपनी धातुओं को पुष्ट करना है, और उसका एक बहुत अच्छा कोर फंडा है कि आपने जो भी लेना है स्निग्ध लेना है और लघु लेना है। स्निग्ध यानी कि नरिशिंग, जो भी आप लें वो आपकी धातुओं को पुष्ट करने वाला हो, न्यूट्रिटिव हो। लघु यानी कि वो डाइजेस्ट करना भी आसान हो, ताकि आपकी जो डाइजेशन फायर है, जो अग्नि है, उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर ले
और उसे अच्छे से एसिमिलेट करके आपके शरीर में पूरा उसका पोषण पहुंचा दे। तो जैसे आप जैसे आप आग में आप कुछ डालते हो ऑयल या कुछ, तो वो एकदम से हीट जनरेट होती है ना, वही हीट एक पोषण का काम करेगी आपकी बॉडी में हर जगह न्यूट्रिएंट पहुंचाने में। अब इसमें क्या करना है, जो भी अंडरवेट लोग हैं, वो जैसे आप सुबह उठते हैं, आपने हल्का सा एक गिलास हल्का गर्म पानी पीना है ताकि आपकी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाए। इसके अलावा आप साथ में त्रिफला भी ले सकते हैं। त्रिफला को लोगों ने बहुत मिसकंसेप्शन दिया हुआ है कि ये पेट साफ करने की। त्रिफला को त्रिफला रसायन कहते हैं आयुर्वेद में। ये अगर आपकी बॉडी में अगर आपका अंडरवेट हो ना तो भी आप ले सकते हो, ओवरवेट हो तब भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों केसेस में ये जो एक्स्ट्रा वेट है उसको हटाएगा। और अगर आपकी बॉडी में कुछ टॉक्सिन है, क्योंकि कई बार कफ अवरोध होने के कारण, यानी कफ क्या करता है, ब्लॉकेज कर देता है आपकी बॉडी में, जिसके कारण क्या न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पाते, तो वो उस ब्लॉकेज को भी हटाएगा। और त्रिफला रसायन आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो आप दिन में सुबह एक बार गर्म पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला ले सकते हैं या सिंपल गर्म पानी भी ले सकते हैं। उससे आप एक बार पहले पेट साफ कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं आप, बनाना अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और इसके अलावा 1-2 फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आपने सुबह खा लेने हैं। उसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें तो बहुत अच्छा रहता है। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, मेल हार्मोन, वो एग्रीवेट करता है, जो कि मसल मास बढ़ाने में बहुत अच्छा सहाय होता है। जो वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, वो योगा एक्सरसाइज कीजिए। योगा एक्सरसाइज में 3 बहुत बढ़िया योगासन है। सूर्य नमस्कार, दूसरा भुजंगासन, तीसरा वीरभद्रासन। ये तीनों नाम में ही इतने मैस्कुलिन लगते हैं और ये इतने तगड़े आसन है, इनको करोगे ना आपके हेड टू टो आपके सारे मसल्स की एक तरह से अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है, अच्छी उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप इन पे आधा घंटा लगाइए, अच्छे से पसीना निकलेगा आपका। और एक्सरसाइज करने का फायदा ये रहता है कि आपकी अग्नि भी बढ़ती है, आपका खाने का दिल भी करेगा और उससे आपकी बॉडी अच्छे से पचाएगी भी और मसल के मास को भी बढ़ाएगी। तो आप आधा घंटा इन 3 योगासन पे लगाइए। दूसरा, साथ में जो स्ट्रेस को मैनेज करना है उसके लिए आप अनुलोम विलोम और साथ में भ्रामरी प्राणायाम को डेली कीजिए। इसके अलावा अपनी डाइजेशन को करने के लिए, ठीक करने के लिए, अग्नि को ठीक करने के लिए आप भस्त्रिका और कपालभाति कर सकते हैं। तो ये तो रहे आपके मेन योगासन। और अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो आप बेंच प्रेस, वेट ट्रेनिंग, स्क्वाट्स लगा सकते हैं। तो इससे भी आपका, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं आप एक्सेसिव वर्कआउट ना करें। अगर आप 20 रेपिटेशंस लगा सकते हैं, आपने 10 ही रेपिटेशंस लगानी है जी। आप कम रेपिटेशंस लगाएं और उसमें आप वेट बढ़ाते जाएं, रेदर देन कि आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना आपको। तो इस चीज का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज कर ली, अगर आप सुबह नहीं कर सकते आप शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आपने ध्यान रखना है कि आप अपना जो इंडियन डाइट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एक बैलेंस आप कर लेना है। आप रोटी खाना चाहते हैं, रोटी, सब्जी, दालें आप खा सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। खजूरें बहुत अच्छी हैं, अंजीर बहुत अच्छी है, किशमिश, बादाम, इनको आप भिगो के लीजिए। भिगोने से क्या होता है, आप पित्त भी नहीं बढ़ता है और आपको उसका न्यूट्रिएंट भी अच्छे से मिल जाता है। इसके अलावा आप डेली फ्रूट्स लीजिए। दोपहर के टाइम में अपनी खाने में आप राइस भी ले सकते हैं। आप राइस के अलावा जो अन्य आपके अनाज हैं, रागी बहुत अच्छा है, रागी आप ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं। ये अनाज भी आपकी बॉडी में आपके अन्य मिनरल्स देने में बहुत हेल्प करते हैं। रागी बहुत अच्छा कैल्शियम सोर्स है। जो लोग दूध, जिनको मिल्क से एलर्जी है, वो रागी की रोटी खा सकते हैं, तो उससे उनकी बॉडी में ग्लूटेन, लैक्टोज की एलर्जी भी नहीं होगी और उससे आपकी बोन हेल्थ भी बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है। तो आप ये चीजें ले सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, आपने अपनी मील्स को ओवरलोड नहीं करना है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं जो वेट गेन की जर्नी में रहते हैं, एक साथ बहुत ज्यादा खा लिया, होता क्या, वो आपकी अग्नि डिस्टर्ब कर देता है। गर्मियां हैं, वैसे ही अग्नि कम होती है, आपकी बॉडी अच्छे से पचा नहीं पाती और उससे आपको फिर इंडाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो आपने अपनी मील्स जितनी आप खा सकते हो थोड़ी कम खाइए, लेकिन आपने 3 या 4 घंटे के बाद दोबारा खा लेना। आप 4 से 5 बार खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाइए कि आपकी बॉडी उसे अच्छे से
पचा सकें। आप शाम के समय में स्प्राउट्स जरूर ऐड कीजिए। स्प्राउट्स में आप काले चने, मूंगी, मोठ की दाल के स्प्राउट बना के खा सकते हैं। अगर आपको उसके टेस्ट से इशू, आप उनको स्टीम अप कर लीजिए। स्टीम करके आप उसमें कुछ सैलड्स डाल सकते हैं, खीरा, टमाटर वगैरह आप डाल सकते हैं, उसे टेस्टी बना के। स्प्राउट्स बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो भी वेजिटेरियंस है उनके लिए तो बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप डेली स्प्राउट्स खाइए, उससे आपका वेट गेन होगा। खजूरें खाइए, उससे बहुत अच्छा वेट गेन होगा। और शाम के समय में आप कोशिश कीजिए आप दालें जरूर लें जी। रात के समय में, तो वो एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन रहेगा आपके, और इससे आपका एक बहुत अच्छा वेट गेन होगा। और साथ में आपने अपनी नींद को भी मैनेज करना है। आप कम से कम 7 से 9 घंटे आपने सोना जरूर है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपको नींद नहीं मिलती है तो आपकी मसल रिकवरी नहीं अच्छे से हो पाती है। तो आपको टाइम से सोना भी जरूरी है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, आपने अपनी एनर्जीज को बचाना है। तो इन चीजों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं। आप गाय का दूध या भैंस का दूध, देसी घी, ये सारे हेल्दी फैट्स हैं। अगर हेल्दी फैट लेंगे तभी आपके अंदर हार्मोन्स बनेंगे। अब हम लोगों ने ना इतना ज्यादा वो कर दिया कि फैट्स लेनी नहीं है, बुरी हैं। एक्चुअल में जो भी आपके हार्मोन्स बनते हैं इनसे ही बनते हैं। तो आप ये हेल्दी फैट्स लीजिए। ये सारी चीजें करने से आप देखेंगे आपका हर महीने 3 से 4 किलो इतना ही बढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस जर्नी में अगर आप चलते रहेंगे कंसिस्टेंसी से, तो हर महीने 3-4 किलो आपका वेट गेन होता जाएगा एंड आप एक रिमार्केबल डिफरेंस देखेंगे। और जो भी नॉन वेजिटेरियंस हैं वो अपनी डाइट में एग्स शामिल कर सकते हैं, 2 बॉइल्ड एग जरूर शामिल कीजिए। चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना फ्राइड मोड में ना लें ज्यादा। आप इनको जैसे इंडियन सिस्टम होता है, जैसे हम सब्जी की तरह बना के उसको करी की फॉर्म में ले सकते हैं, उस तरह ले सकते हैं, या स्टीम अप कर सकते हैं, तो इससे अच्छा गेन होगा। लेकिन आपने ये रखना है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एक साथ नॉनवेज ना लें, वो डाइजेशन भी खराब करेगा। आप लिमिटेड सोर्स में रखें कि आपने दिन में 200 ग्राम से ऊपर नॉनवेज नहीं लेना है। इतना अगर आप डेली भी ले लें तो आपकी बॉडी अच्छे से डिजेस्ट कर लेगी, और आपकी एक्सरसाइज से आपका वो जो प्रोटीन है वो अच्छे से एसिमिलेट होगा आपके मसल्स में, और आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी भी गेन करेंगे एंड आपकी इम्यूनिटी भी गेन करेगी। डॉक्टर साहब, आपने तो हेल्दी वेट गेन करने का नेचुरल तरीका बता दिया। दर्शकों को बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर वो फॉलो करेंगे तो उनका वेट गेन जल्दी होगा और हेल्दी तरीके से होगा। तो मैं ये जानना चाहूंगा, अगर कोई वेट गेन कर रहा है तो उनको किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? वेट गेन करते टाइम आपको ध्यान ये रखना है, जैसे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहली चीज आप इंजरी ना कराएं। आपका जितना सामर्थ्य है आप उससे कम ही उठाएं। अगर आप 50 किलो उठा सकते हैं, 25 किलो ही उठाएं। आयुर्वेद में कहते हैं अर्ध शक्ति व्यायाम, जो भी वजन बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अर्ध शक्ति व्यायाम जितनी ताकत है, अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं आपको आधा किलोमीटर दौड़ना है। लेकिन हाँ, जो वेट बढ़ाना चाहते हैं वो कार्डियो और एरोबिक्स कम करें, वेट ट्रेनिंग ज्यादा करें, या योगासन जो मैंने आपको बताया ये ज्यादा करें। दूसरा, ओवर ईट ना करें कभी भी किसी चीज को, और बहुत ज्यादा तली हुई चीजें ना खाएं, गुरु आहार ना करें, बहुत ज्यादा हैवी मील्स ना लें, छोटी छोटी मील्स लें, और अपनी नींद का ध्यान रखें। हमने सप्लीमेंट्स तो बहुत सारे देखे हैं, उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, आयुर्वेद में कोई ऐसी औषधियां हैं जिनके सेवन से हमारा वेट गेन भी हो जाए, हमारे को कोई साइड इफेक्ट भी ना हो? जी, आयुर्वेद में बहुत सारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनसे आप बहुत अच्छा हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं। वो ना सिर्फ हेल्दी वेट गेन होगा, वो आपकी ओवरऑल धातुओं को पुष्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इसको रसायन चिकित्सा के अंतर्गत रखा गया। रसायन चिकित्सा यानी कि स्वस्थ ऊर्जस्कर, यानी कि जो आपके हेल्थ को और बेटर करती है, आपकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाती है, तो वो रसायन चिकित्सा के अंतर्गत है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन है, सबने सुना हुआ है, च्यवनप्राश बहुत अच्छी चीज है। वो एक हेल्दी ब्लेंड ऑफ बहुत सारी उसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स डाली जाती हैं, उसमें घी भी है, शहद भी है, और ये बहुत सारी आंवला है उसमें, आंवला एक बहुत अच्छी रसायन है। तो ये सारी चीजें आपकी धातुओं को पुष्ट करता है। आप च्यवनप्राश ले सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन उनके लिए अजामांस रसायन, उसमें गोट मीट का यूज होता है। तो ये 2 बहुत अच्छे अजामांस रसायन मैं बताना चाहूंगा, जो भी नॉन वेजिटेरियंस हैं। तो ये 2 आप सप्लीमेंट्स अच्छे से यूज कर सकते हैं जो भी वेट गेन करना चाहते हैं। इसके अलावा 2 सिंपल सी हर्ब्स बता रहा हूं, अश्वगंधा और शतावर। ये 2 ऐसी हर्ब्स हैं, इनका आप 1-1 चम्मच भी अगर डेली आप दूध के साथ लेना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे
वेट गेन तो हो ही रहा है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हेल्प करती है। जिनके हाथ कांपते रहते हैं कई लोगों के वीकनेस के कारण, वो सारी चीजें ठीक होने शुरू हो जाती हैं, आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट हो जाते हैं। जो भी लड़के कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट करते हैं या जो भी जूडो या मार्शल आर्ट्स में हैं, अगर वो अश्वगंधा साथ में लेना शुरू कर देते हैं, उनके जो मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि ऐसी फाइटिंग जो टेक्निक्स होते हैं उनमें फास्ट आपको वर्क करना पड़ता है, तो उसमें आपके जो नर्वस सिस्टम है उसका बहुत अहम रोल रहता है, तो उसको बहुत अच्छे से वो एनहेंस करता है उसकी फंक्शनिंग को। तो आप अगर अश्वगंधा साथ में लेना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा है। शतावरी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। जिन भी लड़कियों ने वेट गेन करना है वो शतावरी को डेली लेना शुरू करें, उनका वेट गेन भी होगा और एप्रोप्रिएट एरिया पे होगा। इसके अलावा आपके रिप्रोडक्टिव एरियाज को भी बहुत अच्छे से वो नरिश करता है, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी, आपकी जो फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। तो ये दो चीजें जो हैं आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, तो वो आपका वेट गेन बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। डॉक्टर साहब, जिसने वेट गेन करना है वो खाना खाते हुए किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखे? देखिए, जिसने वेट गेन करना है, पहले तो एक चीज जैसे मैंने समझाया कि पेशेंस रखनी है। पेशेंस ना सिर्फ खाना खाते हुए, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में होनी चाहिए कि आपको समझ आ गई है कि ये एक जर्नी है, ये एक दिन का काम नहीं है। तो आपको कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन के साथ चलना है। जब आपने खाना खाना है, पहली चीज जो खाना बना रहे हैं, अगर आप कुकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, मैं तो कहूँगा आजकल बच्चों को खुद इंटरेस्ट लें। आपको पता होना चाहिए आपकी मील्स में क्या जा रहा है, आपकी कितना प्रोटीन जा रहा है, कौन से विटामिन जा रहे हैं, कौन सी हर्ब्स जा रही हैं, उस चीज़ों के बारे में नॉलेज रखिए। खुद भी बनाना इंटरेस्ट उसमें रखिए। बनाते समय और खाते समय, हमारे आयुर्वेद में कहते हैं पहले प्रार्थना करते हैं। आप किसी भी गुरुकुल में जाइए, आज भी खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाइए, खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। तो जो फूड है उसके प्रति श्रद्धा रखिए, जो बना रहा है, जो दे रहा है, उसके प्रति श्रद्धा रखिए। तो एक ग्रेटिट्यूड जो होता है ना, ये बहुत से मिरेकल कर देता है। आजकल क्या होता है, बनाते टाइम कोई लड़ झगड़ रहा है, किसी को कोई डांट रहा है, कोई कोस रहा है, खाना खाते टाइम कोई फोन पे बात कर रहा है, टीवी देख रहा है, फोन चला रहा है, खाने पे ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो वो एक माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, मेरे सेम यही चीज कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि जी हम जिम जा रहे हैं, हमें मसल गेन नहीं हो पा रहा। क्या कर रहे हैं जिम जाकर? ईयरफोन्स कान में लगाए हुए हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप वो करते हुए आपका मन और मस्तिष्क आपका उस क्रिया में जुड़ा नहीं हुआ ना, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, पहली बात बता रहा हूं। तो आपको उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है, और खाते टाइम या एक्सरसाइज करते टाइम पूरा उसमें फोकस रखिए। जब आप एक्सरसाइज करें पूरा फोकस रखिए कि हाँ, मैं इस मसल पे वर्कआउट कर रहा हूँ, ये जो मैंने अभी डाइट लेकर आया हूँ, ये इस एक्सरसाइज से मैं बेटर हो रहा हूँ। आपने उसे मैनिफेस्ट भी करना है। और जो आप खाना खा रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा रखनी है, बाइट छोटी रखनी है, अच्छे से चबाना है, निगलना नहीं है, उसे अच्छे से चबाइए। ठीक है, और दूसरा, पानी बहुत ज्यादा ना पीजिए, बहुत कम भी ना पीजिए। जिन्होंने वेट करना है वो नॉर्मल थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके बीच बीच में पानी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा पानी ना लीजिए। और जब आप पूरे दिन में भी आप अपने आप को हाइड्रेट जरूर रखिए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी लेते रहिए, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, जूसेस भी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि हाँ जी हम खाना खा रहे हैं लेकिन भूख नहीं लगती है, इस चीज के लिए बता रहा हूं, आप अपने एक तो जिंजर टी जरूर लेना शुरू कीजिए। अदरक को जस्ट आपने थोड़ा सा कूटना है, चाय के कप जितने पानी में डाल के बॉईल कर लेना है, उसको पीना शुरू कीजिए, आपकी भूख बढ़ेगी। दूसरा, आप जीरे को बॉईल करके भी ले सकते हैं, ऑल्टरनेट डे पे ले लीजिए, एक दिन जीरा एक दिन अदरक। तो इससे आप देखेंगे आपकी भूख बढ़ेगी भी, जो खाएंगे अच्छे से पचेगा भी, लगेगा भी, और आप जो भी खाएंगे उसका आपको किसी भी तरह का कोई गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखिए आपकी हेल्दी वेट गेन की जर्नी बहुत अच्छी जाएगी और आप बहुत जल्दी अपना बढ़िया वेट गेन कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, कोई हमारा पॉडकास्ट फॉलो करता है, जो आपने दिनचर्या बताई, जो आपने डाइट बताई, सब कुछ फॉलो करता है, तो उसको कितने टाइम में वेट गेन हो जाएगा? देखिए, डिपेंड करता है आप कितना वेट गेन करना चाहते हैं एग्जैक्टली, राइट। इस डाइट प्लान को फॉलो करने से आपका एक महीने में 3 से 4 किलो बहुत इजीली वेट गेन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो अगर आप इस तरह से चले, मान लीजिए आपने कोई 15 किलो कोई अंडरवेट है, तो उसका 3 या 4 महीने में सॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे, और वो एक सस्टेनेबल वेट होगा, वो मसल मास लूज नहीं करेंगे आप कभी,
उसको आप अगर आप नेचुरल तरीके से, अगर आप ऐसे आर्टिफिशियल सप्लीमेंट से लेंगे वो थोड़ी देर के लिए गेन करेगा लेकिन बाद में आपको और भी दिक्कतें दे सकता है। तो आप इस जर्नी को फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि हम हेल्दी और नेचुरल तरीके से कैसे वेट गेन कर सकते हैं। वेट लॉस के बारे में तो हम बात अगले एपिसोड में करेंगे। आपने अभी बताया कि हम नेचुरल तरीके से कैसे वेट गेन कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।